नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आओ इसी के साथ मैं मैथ में आपके लिए बहुभुज, दोस्तों मैथ में बहुभुज लेकर आया हूँ। क्या? मैथ में बहुभुज। और दोस्तों देखते हैं मैथ में बहुभुज सभी अंतकोणों का योग। अंतकोणों का योग कैसे निकलेगा दोस्तों? अंतकोणों का योग क्या होता है, बाह्य कोणों का योग क्या होता है, विकर्णों की संख्या क्या होती है। दोस्तों रेलवे हो, एसएससी हो, हर एग्जाम में यहां से एक पर्सन पूछते ही है। कभी अंतकोण पूछ लेते हैं, कभी बाह्य कोण पूछ लेते हैं, कभी विकर्णों की संख्या पूछते हैं। आओ इसी के साथ दोस्तों चलते हैं बहुभुज। बहुभुज में प्रश्न नंबर 1, बहुभुज क्या होता है, कैसे होता है, ये कुछ परिभाषा है दोस्तों। क्या है बहुभुज? बहुभुज कुछ सरल रेखाओं से घिरी बंद समतल आकृति को बहुभुज कहते हैं। कुछ सरल रेखा से घिरी बंद सरल रेखा से दोस्तों ये भी बहुभुज है, दोस्तों ये भी बहुभुज है, दोस्तों ये भी बहुभुज है। मतलब जितनी भी सरल रेखाओं से घिरे होंगे वे सारे क्या होंगे? वे होंगे बहुभुज। आओ अब देखते हैं बहुभुज, जैसे कि 3 3 4 5 6 7 8 9 10 भुजा से घिरी आकृति को, जैसे कि देखो जो 3 भुजा से घिरी होगी उसे बोल लेंगे त्रिभुज, जो 4 भुजा से घिरी होगी उसे बोल लेंगे चतुर्भुज, जो 5 भुजा से घिरी होगी उसे बोल लेंगे पंचभुज, जो 6 भुजा से घिरी होगी उसे बोल लेंगे षष्टभुज, जो 7 भुजा से घिरी होगी उसे बोल लेंगे सप्तभुज, जो 8 भुजा से घिरी होगी उसे बोल लेंगे अष्टभुज, जो 9 भुजा से घिरी होगी उसे बोल लेंगे नवभुज, जो 10 भुजा से घिरी होगी उसे बोल लेंगे दशमभुज। क्या दोस्तों याद रखना, षष्टभुज 6 भुजा वाला यहां से दोस्तों। ये क्यों बताया मैं आपको? क्योंकि जो आने वाले क्वेश्चन है, आने वाले प्रश्न है, वो इन्हीं पर ही आधारित है। जब आपको षष्टभुज पता लग जाएगा, षष्टभुज क्या हो 6 भुजाओं वाला, तो तब जाकर प्रश्न निकाल सकते हो। सप्तभुज क्या हो 7 भुजे वाला, अष्टभुज क्या हो 8 भुजे वाला, नवभुज क्या हो 9 भुजे वाला, दशम भुज क्या हो 10 भुजे वाला। मतलब जितनी भुजा है उसकी भुजाओं की संख्या होती है बहुभुज। बहुभुज, बहु का मतलब बहुत सारे, भुज का मतलब भुजाएं, बहु का मतलब बहुत सारे, भुज का मतलब भुजाएं, बहुत सारी भुजाएं, जितनी भुजाएं होगी उसका नाम वही हो जाएगा। तो ये आपकी समझ आया होगा दोस्तों। आओ अब देखते हैं, एक होता है दोस्तों उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज यदि किसी बहुभुज का कोई भी अंतकोण, क्या दोस्तों? यदि किसी बहुभुज का कोई भी अंतकोण, अंतकोण मतलब अंदर का कोण, अंतकोण 180 डिग्री से, जैसे कि ये बहुभुज है, ये भी त्रिभुज है दोस्तों, ये अंतकोण है, ये अंतकोण 180 डिग्री से अधिक ना हो, 180 डिग्री से अधिक ना हो, उससे क्या बोल लेंगे उत्तर बहुभुज। यानी कि 180 डिग्री से अधिक ना हुआ, 180 डिग्री से कम हुआ, तो उसे बोलते हैं उत्तल बहुभुज। 180 डिग्री के अंदर ही होना चाहिए दोस्तों। आओ अब देखते हैं अवतल। उत्तर पता लग गया, अब देखते हैं अवतल बहुभुज। अवतल, अवतल यदि किसी बहुभुज का एक भी अंतकोण 180 डिग्री से अधिक ना हो, से अधिक हो दोस्तों, वहां क्या है अधिक ना हो, और यहाँ क्या अधिक हो, तो उसे बोल लेंगे अवतल। तो पता लग गया होगा अवतल क्या हो। अवतल हो 180 डिग्री से अधिक, उत्तर हो, जो मैं जब आपको बताने वाला हूं, जो प्रश्न बताऊंगा वहां ऐसा नहीं लिखा हुआ आएगा, वहां तो आएगा अवतल। अवतल क्या हो 180 से अधिक, उत्तर क्या हो 180 से कम। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं समबाहुभुज। एक ऐसी बहुभुज, एक ऐसी बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं एक समान हो, एक समान हो। 3 है तो 3 भी एक समान, 4 है तो सारी भुजाएं इक्वल होनी चाहिए, उसे बोल लेंगे अंतकोण। और सारे अंतकोण बराबर हो, इंपोर्टेंट है दोस्तों, सारे अंतकोण बराबर हो तो क्या बोलेंगे सम। सम का मतलब इक्वल, बहुभुज का मतलब बहुत सारी भुजाएं, और बहुभुज हो ही बता दें आपको कहलाता है। तो दोस्तों अवतल क्या हो, उत्तर क्या हो, समबाहुभुज क्या हो, समबाहुभुज क्या हो, ये मैं आपको
बता चुका। आओ इसी के साथ आज का प्रश्न नंबर 1 शुरू करते हैं। मैं आपको त्रिभुज बता, 3 भुजाएं वाला। एक त्रिभुज की 2 भुजाएं की माप, 2 कोनों की माप, भुजा की नहीं कोनों की माप 48 डिग्री 112 डिग्री है। तीसरे कोण की माप बताओ। दोस्तों आपने पढ़ा भी होगा बचपन में, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये याद रखना। वैसे आपको सबको पता भी होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 हो। हमें पता है त्रिभुज के 3 कोण का 180 हो, उसमें 2 कोण दे रखे। क्या दे रखे? एक तो दे रखा 48, एक दे रखा 112। तो हम क्या करेंगे, दोनों कोणों का योग 180 में से घटा देंगे, तीसरे कोण का आ जाएगा। यानी कि 8 और 2 10 का सिफिर 81 लगा, 1 और 4 और 1 5 और 1 6। देखो 8 और 2 10, 10 का सिफिर 81 लगा, 4 और 1 5 और 1 6 और 1 ही तो 160। यानी कि 2 कोणों का जो योग आया वो 160 आया। 2 कोणों का जो योग आया 160 आया। 3 कोणों का योग 180 हो, तो हम क्या करेंगे 180 में तो 160 घटा तो 20 आ जाएगा। 20 क्या आ जाएगा? बी आंसर। तीसरा कोण क्या हो जाएगा? 20। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर आज का 2। जैसे दोस्तों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसी चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग, चतुर्भुज के चार कोण, देखो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज के 4 कोणों का योग 360 होता है। क्या होता है दोस्तों? 360। कितनों का? चतुर्भुज के 4 कोण का। 4 कोण में से हमें 3 कोण दे रखे, 4 कोण में से हमें 3 कोण दे रखे। चौथा कोण निकालना, तो कैसा करेंगे? 54 जोड़ो, 54 प्लस 66 प्लस 70, 6 5 10 का सिफिर 81 लगा, 7 और 6 13, 13 और 5 18 और 1 19 190। चतुर्भुज का भी क्या बताऊं आपको, चारों कोणों का 360 हो, 360 में से 190 घटा दो, तो क्या आंसर आ जाएगा? 0। 16 में से 9 गए 7 और 2 में से गए 170, तो ऑप्शन ए 170। तो ये भी आपकी समझ आया होगा। अच्छा दोस्तों ये तो एक रटने की बात होगी कि चतुर्भुज के चारों कोणों का 360 हो, त्रिभुज के 3 कोण का 180 आया कहां से? देखो किसी भी बहुभुज हो, कोई सा भी बहुभुज हो, ठीक है दोस्तों, देखो कोई सा भी बहुभुज हो, सभी अंतःकोणों का योग, बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग, बहुभुज के अंतःकोणों का योग, बहुभुज के अंतःकोणों का योग होता है दोस्तों, मैं आपको बता रहा कहां से आया है। अन क्या होगा? भुजाओं की संख्या। फार्मूला होता है n माइनस 2 इंटू 180, n माइनस 2 इंटू 180। यानी कि n क्या होगा? भुजाओं की संख्या। जैसे कि मैं त्रिभुज की बात करूं, त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? 3। त्रिभुज में 3 भुजा होती है, तो n की जगह लिखेंगे 3, 3 माइनस 2 गुना 180, 3 में से 2 गया 1 गुना 180, तो 181 जा 180 यानी कि 180 हो जाएगा। किसका? 180 किसका हो जाएगा दोस्तों? त्रिभुज का। वो त्रिभुज 180 कहां से आया? यहां से आया। अच्छा चतुर्भुज का मैं भी आपको बता 360 हो, तो 360 हो तो यहाँ अंक का मान क्या लिखना? वही भुजाओं की संख्या, तो 4 लिखेंगे हम यहाँ। चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या 4 होती है, हम लिखेंगे 4 माइनस 2 इंटू 180, 4 माइनस 2 इंटू 180, 4 में से 2 गए 2 इंटू 180, तो क्या हो जाएगा? 180 2 जा 360, तो आंसर हो जाएगा 360। क्या दोस्तों? 360। अभी क्या बताया मैं आपको, चतुर्भुज के तीनों कोण चारों कोणों का योग क्या हो? 360। आया कहां से? यहां से। तो याद रखना अंतःकोणों का योग फार्मूला, यह भी आपका आने वाला है। अंतःकोणों का योग का फार्मूला हो गया n माइनस 2 इंटू 180। बस ये याद रखना, n माइनस 2 क्या होगा? भुजाओं की संख्या, n माइनस 2 इंटू 180। यह तो अंतःकोणों का योग होता है। अगर मैं बाह्य कोणों की योग की बात करूं, क्या है? बाह्य कोण के योग की बात करूं तो वो होता है बाह्य कोणों का योग 360। बाह्य का मतलब जो बाहर के कोण होते हैं। तो याद रखना दोस्तों
बहुभुज के अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180 और बाह्य कोणों का योग 360। बस ये याद रखना, आपको पूरे चैप्टर में केवल 2 फार्मूले याद रखने ही है, बाह्य कोणों का योग 360 और अंत कोणों का योग n-2 इंटू 180। और इसी के साथ कुछ इसी टाइप का प्रश्न आ गया आपके पास सामने। प्रश्न नंबर 3 क्या करेंगे, एक संभव पंचभुज, क्या दोस्तों पंचभुज, अभी पंचभुज में आपको बता क्या हो, 5 भुजा वाला। पंचभुज में आपको बता दिया षष्ठभुज, पंचभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, दशमभुज, मैं आपको सब बता दिया क्या हो कैसे हो, वो परिभाषा बताई थी मैं आपको। आओ अब देखते हैं सम पंचभुज। पंचभुज क्या हो, 5 भुजा वाला। प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा, तो अभी बताया था हमने दोस्तों, इसके 2 तरीके हैं। क्या है, एक तो तरीका है n-2 इंटू 180, तो जो इंटू 180 आया ये अंतःकोणों का योग आया, अंतःकोणों का योग आया। तो जो मैं यहाँ अन की जगह पंचभुज लिखूंगा तो अंतःकोणों का योग आ जाएगा, तो अन की जगह लिखो 5 -2 इंटू 180, तो 5 में तो 2 गए 3, 3 गुना 180, 180 थी या 540, 88 54 540, लेकिन ये 540 क्या आया, ये अंतःकोणों का योग आया पंचभुज के। पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना आया, 540। पंचभुज के अंतःकोणों का योग 540 आया, लेकिन हमें क्या कहा इसने, प्रत्येक, प्रत्येक मतलब एक कोण, अब 5 भुजा है तो बटा 5 कर देंगे, तो प्रत्येक कोण आ जाएगा 5 चिकन 5 न जाने की 0, 5 8 40, 108 डिग्री। एक तो तरीका दोस्तों ये है, लेकिन ये थोड़ा लंबा है, इससे भी एक शॉर्टकट है तरीका। क्या शॉर्टकट है, मैं भी आपको बताया, ये तो अंतःकोण की बात होगी, ये भी आपको बता दें, लॉन्ग भी बता दें, मैं बताया आपको शॉर्टकट। अंतःकोण का योग ही आया, मैं आपको ये बता चुका। अब बताते हैं बाह्य कोण। बाह्य कोण का योग क्या हो, मैं भी आपको बताया, बाह्य कोण का योग होता है 360। बाह्य कोण का योग कितना होता है, 360। तो हम क्या करेंगे, 360 बटा पंचभुज, 5 भुजा है, तो जी बाह्य कोणों का योग 360 हो, तो एक बाह्य कोण कितना हो जाएगा, बाह्य कोण हो जाएगा बटा 5, तो बाह्य कोण बटा 5 हो जाएगा 5 सते 35, 5 सते 35, बच गए 5 दूनी 10, 72। तो दोस्तों एक बात याद रखना, 72 आ गया, ये बाह्य कोण आया, एक बाह्य कोण 72 है। तो दोस्तों अंतःकोण, क्या अंतःकोण प्लस बाह्य कोण, बाह्य कोण एक अंतःकोण एक बाह्य कोण का योग क्या होता है, 180। ये याद रखना, एक अंतःकोण एक बाह्य कोण, जैसे कि हमने कोण बना दिया इसका, और जो यो एक रेखा पर होगा ये अंतःकोण होगा, ये बाह्य कोण होगा, ये अंतःकोण होगा, ये बाह्य कोण होगा, तो कितना हो जाता है यो 180। तो अभी बताया मैं आपको, एक अंतःकोण एक बाह्य कोण, एक अंतर का कोण एक बाहर का कोण का योग कितना होता है, 180। 180 में हमें पता है एक बाह्य कोण 72 आ गया, तो 180 में तो 72 घटाओ क्या बचेगा, 108। 108 क्या हो जाएगा, अंतःकोण। बाह्य कोण भी निकल गया, अंतःकोण भी निकल गया। इतना फार्मूला लगा कर बस ये याद रखना, ये तो आपको बताया मैं इसलिए टाइम लगा, लेकिन आप खुद करोगे तो टाइम नहीं लगेगा। कैसे, अंतःकोण प्लस बाह्य कोण 180, हमें पता है बाह्य कोण कितना आ गया, 72, 72 में से 180 में से 72 घटा दो, अंतःकोण आ जाएगा, अंतःकोण आ जाएगा 108। तो ये मुझे लगता है आपकी समझ आया होगा, नहीं आया तो दोस्तों कमेंट करके बता देना। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। एक समबाहुभुज, एक समबाहुभुज षष्ठभुज, षष्ठभुज का मतलब 6 भुजाएं वाला दोस्तों, षष्ठभुज का मतलब क्या, 6 भुजाएं वाला, के प्रत्येक अंतःकोण की माप कितनी होगी, प्रत्येक अंतःकोण की माप पूछ ली दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, षष्ठभुज 6 भुजाएं वाला, एक तो तरीका वही बताया मैं आपको, एक तरीका बताया षष्ठभुज का मतलब 6 भुजाएं वाला, प्रत्येक बाह्य टोटल बाह्य कोणों का योग कितना हो, 360 बटा 6 भुजा है, 6 कर दो, 6 चंग 36, 60 आएगा। अब 60 क्या आया यो, ये प्रत्येक बाह्य कोण आया। जब प्रत्येक बाह्य कोण 60 आ गया, भी आपको क्या बताया मैं थोड़ी देर पहले लास्ट पर्सन में, ये बताया कि अंतःकोण बाह्य कोण का योग 180 हो, और 180 में से
60 माइनस कर दो तो अंतकोण आ जाएगा। अंतकोण क्या आ जाएगा, 180 में 60 माइनस करके तो 120, तो 120 क्या आया, अंतकोण। ऑप्शन क्या आया, डी। ऑप्शन क्या आया, डी, अंतकोण। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। एक संभव अष्टभुज, अष्टभुज अभी बताया 8 भुजाओं वाला, अष्टभुज 8 भुजाओं वाला, प्रत्येक अंतकोण बिल्कुल सेम वही दोस्तों, बिल्कुल सेम। क्या करेंगे, 360, 360 बटा कितना, अष्टभुज 8 कर दो, अष्टभुज है दोस्तों, बटा 8 करना पड़ेगा। वहां क्या था, षष्टभुज था, बटा 6 करा, पंचभुज था, बटा 5 करा। क्या करेंगे, 8 चौक 32, बच्चे कितने, 4, 8 पंजे 40, तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना आएगा, 45। और अभी बताया बाह्य कोण अंतकोण का योग 180 हो, तो आपके समझ में आ गया होगा, खुद कर लोगे, वीडियो रोक के खुद करना, कोशिश करना। आओ दोस्तों 180 माइनस 45, 180 मतलब 45 गए, कितना बचेगा 135, कितना बचेगा 135, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 4 गए 3, अरे 135, ऑप्शन डी। तो ये भी आपकी समझ आया होगा दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों, कमेंट करके बता देना। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। एक समबाहु पंचभुज, पंचभुज के सभी अंतकोण, क्या पूछा था दोस्तों, सभी अंतकोण, सभी अंतकोणों का योग, सभी अंतकोणों का क्या पूछ लिया, योग। तो हम क्या करेंगे, सभी अंतकोणों का योग पूछ लिया, तो अंतकोणों का योग होता है एन, मैं भी क्या बता आपको, अंतकोणों का योग क्या होता है, n-2 इंटू 180, ये होता है अंतकोणों का योग। अन क्या होता है, अन होता है भुजाओं की संख्या, पंचभुज यानी कि 5 भुजा, पंचभुज 5 भुजा। अन की जगह लिखेंगे 5 माइनस 2 इंटू 180, 5 में से 2 गए 3 गुना 180, 180 किया 540, 58 540, तो आंसर क्या आ जाएगा 540, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 540। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7, ये भी कुछ इसी टाइप का है। क्या कहा इसने, एक संभव षष्टभुज के सभी अंतकोणों का योग, उसे पंचभुज पूछा, इसमें षष्टभुज पूछा, वही है क्या, अभी बता दो क्या करेंगे, n-2 इंटू 180, बस आपको यो करना, क्या यो खेल करना है। अन का मान क्या है, अन का मान वही षष्टभुज है, षष्टभुज का मतलब 6 भुजा, तो षष्टभुज का मतलब 6 माइनस 2 इंटू गुना 180, 6 में से 2 गए 4 गुना 180, 8 चौक 72, आ गया 720, 720 ऑप्शन बी, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ये भी आपकी समझ आया होगा दोस्तों। आओ अब देखते हैं, नहीं समझ आया तो क्या करना, बता दिया, कमेंट करके बताना, ठीक है दोस्तों। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। एक समबाहु अष्टभुज के सभी अंतकोण का माप कितना होगा, कुछ सभी अंतकोणों का माप, वो या योग, देखो सभी अंतकोणों का माप पूछ लिया तो योग पूछ लिया, अष्टभुज का पूछा मतलब 8 भुजा पूछा, तो फार्मूला वही n-2 इंटू 180। इस एक ही टाइप के बार बार, एक ही टाइप के बार बार क्यों करवा, क्यों, क्योंकि आप भूलना भी चाहो नहीं भूलना जाने का, ठीक है दोस्तों, भूलना भी चाहेंगे तो नहीं भूला जाएगा, तो इसलिए करवा रहा है ना। ऐसा करवा दो मैथ आपका, कैसा करा दूंगा, कोशिश करो भूलने की, फिर भी नहीं भूलना जाने का, मैथ तो आपका ऐसा हो जाएगा, बस लेकिन आप जुड़े रहना इसी साथ, ठीक है दोस्तों। अन का मान वही अष्टभुज 8 माइनस 2 इंटू 180, 8 में से 2 गए 6, 6 गुना 180, 8 छक्के कितने हो 108, देख लो 108, ठीक है दोस्तों। एक 108 और गुना 10, यह क्या हो जाएगा 1080, ऑप्शन सी क्या आ जाएगा दोस्तों 1080, 1080। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। एक संभव बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, अब की बार क्या दे दिया,
अब तक अंतकोण के कर लिया आपने, अब की बार क्या देना, बाह्य कोण। प्रत्येक बाह्य कोण कितने का दे देते ना, 40 डिग्री का। इस बहुभुज की भुजों की संख्या पूछनी। अभी क्या बताऊं मैं आपको, भाई देखो अंतकोण का योग क्या हो, n-2 गुना 180, ये अंतकोणों का योग होता है। बाह्य कोणों का योग अभी क्या बताया, बाह्य कोणों का योग होता है दोस्तों 360। उसमें से एक कोण दे दिया 40 डिग्री, तो 360 में से 40 भाग कर दो, क्या आ जाएगा, 9 बार चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 9 भुजा वाला, नम भुजा, 9 भुजा, तो आंसर हो जाएगा सी। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10। एक संभव बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 60, सेम है बिल्कुल। वहां क्या था, वहां 40 था, यहाँ क्या है, यहाँ 60 है। बहुभुज की संख्या हो तो क्या बताया मैं आपको, क्या बताया, बहु बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360, 360 बटा 60। लग रहा बिल्कुल सिंपल आपको दोस्तों। बाह्य कोण अंतकोण का योग यही आता है दोस्तों, बाह्य कोण अंतकोणों का विकर्ण विकर्णों की संख्या है ना। 0 से 0 गई, 6 से 6 गया, क्या कितनी भुजा वाला आ गई, 6 भुजा वाला, ऑप्शन सी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। तो ये भी आपकी समझ आया होगा, नहीं आया तो दोस्तों क्या करना, कमेंट करके बताना। वैसे ये मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, एक अब है प्रश्न नंबर 11। एक समभुज बहुभुज के प्रत्येक अंतकोण और प्रत्येक बाह्य कोण का अंतर क्या है, 60। अंतकोण बाह्य कोण का अंतर क्या है, 60। इस बहुभुज की संख्या बताओ। अंतकोण प्रत्येक पूछ लिया, इसके दो तरीके दोस्तों। एक तो देखो बहुत शॉर्टकट है, 1 सेकंड का प्रश्न है, बिना पेन के आप कर लोगे क्या, 360 बटा 60, जितना भी अंतर होगा, जितने भी अंतर होगा 360 के बटे लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। यानी कि 0 से 0 गई, 6 चंग 36, 6 भुजा वाला आ जाएगा। एक तो है इसका ये, एक इसका मान भाई ये आप भूल भी गए तो अभी क्या बता रहा है, जब का क्या बता रहा मैं आपको, मैं बता रहा अंतकोण और बाह्य कोण, यही तो बता रहा हूं आपको। देखो अंतकोण क्या हो, अंतर 60 है बहुभुज के। देखो मैं क्या बताया, n-2 इंटू 180, जो टोटल अंतकोण का योग आ जाएगा, बटा कर देंगे n, एक कोण नहीं आ जाएगा। अगर मतलब नियम, अगर इसका नियम करेक्ट करने का तो ये होगा, वैसे शॉर्टकट ही करना आपको, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बता रहा, पिछली याद दिला रहा, पिछले जो तक परसेंट 10 बता दिए, इनकी थोड़ी सब उसका निचोड़ जो 10% बता दे, उसका निचोड़ ये है, -360 है, बाह्य कोण को एक बटन करेंगे और बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 60, क्योंकि अंतर दे रखा, ये प्रत्येक अंतकोण है, ये प्रत्येक बाह्य कोण है, इनका अंतर है 60। अब अगर मैं हर बराबर है, यदि अगर मैं बात करूं, क्या करेंगे, या तो काट लो, या तो ये पर काट लो सबको, या फिर पहले गुना कर दो, 180 आना जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 180, 180 n माइनस 180 दूनी 360 माइनस 360 बटा n बराबर, हर बराबर है ना, तो इसलिए कर सकते हैं बराबर बराबर 60। ये n भाग में है, इधर आन के गुना में चला जाएगा, तो देखो यहाँ मैं यहाँ लिख रहा है, देखो कितना बड़ा बट्टा गया, 180 n यो 60 n प्लस का इधर का माइनस का हो जाएगा, -60 n बराबर 360, 360 माइनस के इधर का प्लस के हो जाएंगे, 720, 720 कहां से आया, 360 माइनस 360 प्लस के हो जाएंगे, 360 360 720 होते हैं, 180 में से 60 गए, 120, 120 n बराबर 720 और n बराबर 720 बटा 120, 1 0 से 1 जोड़ी 12 छंग 72, आगा 6, आगा आंसर 6। ये तो है दोस्तों लोम, आपको करने का तरीका बता रहा है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। आपको कैसा करना, आपको कैसा करना, अगर अंतर दे रखा बाह्य कोण अंतकोण का, तो कुछ नहीं करने के 360 बटे अंतर कर देंगे, और अंतर करके आ जाएगा 6, 6 चंग 36, यहां से भी 6 आया। तो दोस्तों आपको तो वो करना है 1 सेकंड का। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं प्रश्न नंबर, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में एक समबाहु
बहुभुज के अंतकोण और बाह्य कोण का अनुपात, अंतकोण और बाह्य कोण का अनुपात क्या है? 7:2। अंतकोण और बाह्य कोण का अनुपात। बहुभुज की भुजा बताओ। मैं भी क्या बता आपको, एक प्रत्येक कानन अंतकोण और एक बाह्य कोण। देखो दोस्तों, एक एक कह देना, प्रत्येक ही कह दिया, एक बाह्य कोण एक समकोण, ठीक है, यानी कि प्रत्येक कह देते ना। तो क्या करेंगे दोस्तों, प्रत्येक अंतकोण और बाह्य कोण का योग कितना है? मैं आपको बताया, प्रत्येक अंतकोण और बाह्य कोण का योग 180 होता है दोस्तों, 180। तो हम क्या करेंगे, इनका 180 कर दो, बस के 180 के ऊपर लिख दो। ये पॉइंट अनुपात है, 7 और 2 9, 9 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180। एक पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 दूनी 18, 20 हो जाएगी। एक पॉइंट की वैल्यू दोस्तों 20 आ गई। अब इनका बाह्य कोण, तो बाह्य कोण 2 है तो गुना 2 कर दो, तो बाह्य कोण आ जाएगा 40। लेकिन बाह्य कोण चाहे अंतकोण निकाल लो। बाह्य कोण क्यों निकाला? क्योंकि बाह्य कोण से सिंपल निकल जा। सिंपल कैसे निकल जा? बाह्य कोण का योग क्या हो? 360। एक बाह्य कोण कितना आया? 40। जब एक बाह्य कोण 40 आ गया, यहां से आ गया 40, और बाह्य कोण का योग कितना हो? 360। तो हम क्या करेंगे, 360/40, तो एक जीरो से एक जीरो की 4 9 36, तो आंसर क्या आ जाएगा? 9। और 9 क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। तो ये भी दोस्तों आपके समझ में आया होगा। नहीं समझ आया तो दोस्तों कमेंट करके बता देना। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13। एक समबाहु त्रिभुज के, दोस्तों ये भी कुछ इसी टाइप का है। यहाँ क्या है, समबाहु त्रिभुज के सभी अंतकोण का योग उसके बाह्य कोण के योग का दुगुना है। अंतकोण अगर बाह्य कोण अगर एक है, बाह्य कोण एक है, तो अंतकोण दुगुना है, अंतकोण दुगुना हो जाएगा। तो दोस्तों वही करेंगे, क्या हो जाएगा? 2 और 1 3, और बुक में कितना? 180। बुक में कितना? 180। तो 180/3, तो क्या हो जाएगा? 3 चंगट्टा 60 आ जाएगा। एक पॉइंट की वैल्यू 60 आ गई, तो 60 यानी बाह्य कोण 60 आ गया। अब बाह्य कोण 60 आ गया, भुजा पूछी है कौन सी होगी? बाह्य कोण 60 आ गया, तो बाह्य कोण 60 आ गया। टोटल योग कितना होता है? 360/60 हो जाएगा। 6 चंग 36, 36 आ जाएगा, यानी कि 6 आ जाएगा, यानी कि षष्ठभुज आ जाएगा। और मैं आपको बता, 6 होता है षष्ठभुज, नम होता है नौ भुज, अष्ट होता है अष्टभुज, इनमें से कोई तो षष्ठभुज ऑप्शन सी हो जाएगा। आओ अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 14। एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतकोण इसके बाह्य कोण का कुछ इसी टाइप का दोस्तों, क्या यहाँ प्रत्येक अंतकोण बाह्य कोण का 11 गुना है। अंतक बाह्य कोण मान लो, अंतकोण में है बाह्य कोण है 1, अंतकोण हो जाएगा 11, योग हो जाएगा 12। अब अभी प्रत्येक अंतकोण और बाह्य कोण का योग क्या हो? 180। तो हम क्या करेंगे, 180/12, तो क्या कर देंगे, 12 ही कन 12, 12 ही कन 12, 12 पंजे 60, 15 आ गया, तो 15 ही कन 15, यानी बाह्य कोण 15 आ गया। और अभी क्या बताया, ये भी भुजा भुजा पूछी, भुजा, हाँ भुजा पूछी दोस्तों। तो अभी क्या बताया, बाह्य कोण का योग कितना हो? 360, 360 बटे कर देंगे 15, तो क्या आ जाएगा? 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 चौक 60 आ जाएगा 24। ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या 24 बहुभुज वाला हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15। एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतकोणों का योग 1080 है। बहुभुज की भुजा क्या है, अब की बार योग दे दिया। योग क्या दे दिया? अंतकोण का। और अंतकोण का योग क्या बताया मैं आपको? n-2 इंटू 180 इक्वल 1080। ठीक है दोस्तों, 1080। ये संख्या गुना में है, इधर आन के क्या में चली जाएगी? भाग में। n-2 बराबर हो जाएगा 1080/180। एक जीरो से एक जीरो का 18 छक्की 18 6 जा 108, तो यहां हो जाएगा n-2 बराबर 6, और n बराबर हो जाएगा, ये 2 माइनस का इधर आन के क्या में चले जाएगा? प्लस में। 6 और 2 8 हो जाएगा, तो कौन से हो जाएगा? 8 भुजा, ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज मैं आपको बहुभुज के 15% करवा चुका। ऐसे ही अब आने वाले जो पर्सन होंगे वे भाग 2 में बताऊंगा मैं आपको। आपको वीडियो कैसी लगी है दोस्तों कमेंट करके बता देना, और अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर देना। थैंक यू दोस्तों।